वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल मज़े में हैं? ठीक ठाक हैं सब? हाँ जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, फरमा तो दूंगा मैं, लेकिन ध्यान से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं ज़रा तफसील से बात करूँगा। आप ये मत समझिएगा मेहमान आया कि ये क्या क्यों कहाँ पूछ करके बात पूछ के चला गया। मैं ये लंबी बात करना, आप इससे लिए पहले ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए कि मैं डिटेल में बात करूँगा। मैं ज़रा डिटेल में बात करने का आदी हूँ। मैं डिटेल में बात करूँगा। अब आपने जब मुझे बुला लिया है तो मैं आपसे एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि सवाल ये है कि शादी ब्याह में रिश्तेदारों को क्यों बुलाया जाता है? हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसको सोचिए। मैंने बड़ी गहरी बात की है। आप इसको कोई सतही बात मत समझिएगा कि मैं कोई आपको सतही उछाल दिया, कोई ऐसा कर दिया। मैंने बहुत काम का, बहुत आपको ज़ियानत का काम किया है। और हाँ जी, अक्सर लोग इस बात को लेकर चिढ़ जाते हैं। आप भी चिढ़ेंगे, आप भी और चिढ़ेंगे जब मैं बात लंबी करूंगा। तो सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। शादी ब्याह में रिश्तेदारों को क्यों बुलाया जाता है? नहीं नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ सर। मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए, बात यह है, किसी की मौत हो जाए, आप जरा डिटेल से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। यानी किसी की अगर मौत हो जाए, सबसे गरीब रिश्तेदार को टेलीफोन किया जाता है। सबसे पहले गरीब रिश्तेदारों को फोन किया जाता है। फोन करते हैं, मामू अब मर के जल्दी आ जाएं। अब सवाल ये है कि गरीब रिश्तेदार को सबसे पहले फोन क्यों किया जाता है? नहीं समझे? आप नहीं बात समझे। गरीब रिश्तेदारों को सबसे पहले फोन क्यों किया जाता है? तो क्यों ही तो हो जो आपके साथ सिफारिश पड़े, मरहूम की मरफत के लिए दुआ करें। क्योंकि जी, जो जितने पैसे वाले के रिश्तेदार हैं वो आपके पहले कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और कुर्सियों पे बैठ जाती हैं, और मुर्दा सामने पड़ा हुआ है। तो बजाय इसके वो मंगाए उसकी मरफत के लिए दुआ करें। वो डिस्कशन हो रहा है किस पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। अब बताइए, मुर्दा सामने पड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पर आप बात डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, माई बात। साहब ये देखिए सुनिए, यानी बात की मर्जियत सामने पड़ी हुई है। मोबाइल फोन बजा, और मोबाइल पर ट्यून क्या बज रही है? टिंग 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 कम से कम देख तो लो, मोबाइल बंद कर दो। नहीं, बंद के नहीं, मोबाइल नहीं बंद करेंगे। और बड़े गौर से पहले उसको गौर से देखेंगे, देखेंगे किसका फोन है, उसके बाद फोन उठाएंगे, और उस वक्त तक ट्यून बजती रहेगी। और फोन उठाने के बाद कहेंगे, यस योर डैडी इज गॉन, यस माय डैडी इज गॉन। आ जा रहा है, आ जाना है। अच्छा नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। तुम नहीं आते यार, कोई ये फोन पे कह रहे हैं नहीं कर रहे, अच्छा नहीं आ सकते, कोई ये नहीं। तुम ऐसे करना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 कैमरे से बना रहा हूँ। ओके ओके, वीडियो देख लेना, ठीक। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। हमारे एक रिश्तेदार को उसका इंतजार हुआ, मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि चेतन चाचा आप जरा जल्दी पहुंच जाए। मैं अभी बैठा 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 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद मेरे फ़ोन बेटे का फ़ोन आया, मुझसे कहने लगा, अप्पा कितने लोग आ गए? बेटा अभी तो सिर्फ 2 आए हैं। मैं कह, एक मैं और एक मुर्दा, सामने पड़ा हुआ मुर्दा। भाई देखिए, वक्त पर दिखना तो तक नहीं। तौबा 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 तौबा। यानी आप देखिए, थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा बात की गहराई में जाएंगे तो आपको ध्यान, आप जरा ध्यान दें। मेरे एक अजीज हैं, अब उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हम जब उनका हुआ, उनको कब्रिस्तान ले गए। मैं डायरेक्टर उसमें, जब मैं ज़रा मसरूफ़ था। बहुत अच्छे आदमी थे। मैं जब कब्रिस्तान में बैठा 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 बैठा, कोई नहीं आया। कोई 5-6 घंटे हो गए, रात हुआ, कोई आया नहीं। एक साहब वहाँ से गुजरे, मुझे देखे, मैंने मुझसे पूछा कि कौन है? मैं कहा मेरे अजीज हैं।
बोले पूछे खैर से क्या उम्र थी? मैंने कहा जब ये शायद इंतकाल हुआ तो 76 साल के थे, अब पता नहीं पड़े पड़े कितने साल के हुए। अब ये हालत है। नहीं, देखिए अब आपका सवाल ये है कि शादी पर लोग क्यों बुलाते हैं। अब देखिए, पहले आपने मौत की बात की तो पहले मौत पर सुनिए। नहीं 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 नहीं, मैं अभी कुछ और बात कर रहा हूँ, आप टॉपिक से हट रहे हैं। देखिए भाई, आप देखिए, लोग कंधा तक नहीं देते, यानी जो अमीर रिश्तेदार हैं वो कंधा तक नहीं देते। बात तौबा 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 तौबा। तब ऐसे किसी को मरना नहीं चाहिए। देखिए, कंधा भी नहीं देते मरने वाले को। ये अभी जी किसी का बाईपास चुका है, किसी का बाईपास होने वाला है, किसी का कुछ होने वाला है। देखिए, अब ये बताइए कंधा क्यों नहीं देते हैं। अब ये भी घर के गरीब मुलाजमीन और जो शरीफ से रिश्तेदार हैं, तौबा तौबा तो और खुद क्या करते हैं। अब देखने की बात यह है कि जनाजे के पीछे पीछे जो चल रहे हैं, मैयत की गाड़ी में, आगे गाड़ी में बैठ रहे हैं, कब्रिस्तान लेके चल रहे हैं तकसीम के लिए। हम इसके पीछे पीछे मैयत आगे जा रही है, बस के पीछे 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 चल रहे हैं। अब जैसे ही कब्रिस्तान आएगा, तमाम पैसे वाले रिश्तेदार में अपनी गाड़ियां गलियों से मोड़ के इधर उधर निकल फुटस खा जाते हैं। तब 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 अरे कई बार माँ का ख्याल नहीं करते, जिंदगी भर माँ का ख्याल नहीं करते। जब माँ का इंतकाल हो जाता है, तौबा तौबा तौबा। शर्म की बात है, यानी शर्म की बात है। माँ का इंतकाल हो जाता है, सारी जिंदगी नहीं पूछा, सारी जिंदगी नहीं पूछा। अब इंतकाल हो गया तो पूछ रहे हैं कि मोहब्बत जता रहे हैं। कई संगे मरमर का वो बना देते हैं, वो कबर बना देते हैं, पत्थर लगा देते हैं और लिखवा देते हैं आहा, ये करवा देते हैं, आहा, ये लिखवा कर रख देते हैं। और 2-3 साल के बाद, 2 साल के बाद उनको वो पूछो अम्मा की कब्र कहाँ है, तो वो कहते हैं आई थिंक कब्रिस्तान में है। ये हाल है। देखिए, शादी पर बाद में आपने, देखिए आप बात, हाँ जी, कोई एक बात बताइए कि पहले मैंने कोई गलत बात की तो बताइए आप। नहीं, जो बात चल रही है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुर्दों पे, शादी पे बात नहीं करते हैं पहले। अब देखिए, वालदा मोहतरमा इंतकाल हो गया, स्वयं हो रहा है। अब उसमें पकड़ी है चिकन कढ़ाई, फिश कढ़ाई और प्रॉन्स पड़े। अब पूछो तो कौन, अब पूछो अम्मा को ये चीजें बहुत पसंद है। साले बेईमान झूठे मक्कार, कभी पूछा नहीं है मम्मा को। और ये अभी इंतकाल के बाद अब तो चाहता है कि जूते उतार के मारो। यार, अब स्वयं का इंतजाम पीसी वाले कर रहे हैं, यानी या नीचे सजाई हुई है, फूल रखे हुए हैं, छुरी कांटे चमचे, और एक जैसे पैरों के 70 पैर दिन दिन आते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये माँ का स्वयं है या माँ का स्वयं है या वलीमा। मेरे एक रिश्तेदार है, पैदाइशी बेईमान है, अल्लाह माफ करे। हाँ जी, मैं वैसे बीच पीछे किसी की नहीं करता मैं, अब मुझे करना पड़ी है। वो बहुत ही बेईमान आदमी थे, पैदाइशी बेईमान थे वो। पैदा हो गए 7 महीने, डॉक्टर ने कहा प्री में बच्चे और बेईमान पैदा हुआ है, 7 महीने का था। इतना बेईमान आदमी, तौबा तौबा। मलिन के छोटे से मकान में रह रहा था, आसान कर साले के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए। डिफेंस में कोठी खरीद ली, अब कोठी में ऊपर मंजिल पर अपने नाम कर दी, अपना नाम रख दिया। अब नीचे अपनी बीवी का नाम रख दिया। ऊपर लिखा है, ऊपर ऊपर वाले जो मेरे पोर्शन पर लिखा है, उस पे लिखा है कफील मंजिल, और नीचे मंजिल वाली मंजिल लिखा है आस्थाना में मोना। साला साला पैदाइशी बेईमान है। इतने इब्ने माफ करे, अल्लाह माफ करे। खैर, बेटा एक है उनका, एक बेटा है, और हो थोकवा दिया है, पापा पर थोकवा दिया है। रो रो के बड़ी तकलीफ से पास हुआ है, बहुत तकलीफ से पास है हुआ उनका बेटा। यानी ये देखिए, यानी हर पर्चे में 33 नंबर, सब इस हिसाब में है। 25 25 आए और एक सिपाही
इस इब्ने बेईमान ने क्या किया, टीचर को एक कलर टीवी की रिश्वत देकर वो 25 के 33 करवाए। इतना बेकार आदमी है। देखिए, हमारे एक दोस्त है वकील, उनका नाम है अलीम। उन्होंने मेरे को बताया तुम्हारे उस रिश्तेदार के जो टीचर हैं उनको 8 नंबर आए हैं और एक कलर टीवी दिया है। मुझसे वो कहने लगे, मुझसे रब्ता करते और मुझे एक फ्रिज देते तो मैं बच्चे के नंबर सब में 50-50 कर देता। ये बात मुझे वकील ने कहा। अरे 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 साहब, आप जानते नहीं हैं उस बेईमान को। अरे 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 शादी पे मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको खत्म कर लूँ और मुझे कैथारसिस निकालने दो। बहुत बेईमान आदमी है। एक तो खुद बेईमान है और बेटा जो है बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया, उसकी शादी अपने से ज्यादा बेईमान की बेटी से कर दी। समझ में आई मेरी बात? तौबा तौबा तौबा। घर जाओ उसके, कोई मिलने के लिए, घर गरीब का रिश्तेदार मिलने के लिए जाए, उसको उससे उसके आगे स्लीपिंग शूट पहन के आ जाते हैं। हाँ, पजामा छोटा और शर्ट उससे बड़ी। हाँ जी। हाय, खैर खैर, एक उनका मुलाजिम है, वो मुझे सब कुछ बता देता है। आपको एक बीच की बात बताऊँ, उसकी हफ्ते में छुट्टी होती है, वो आता है मेरे पास और सारी बातें बताते हैं। हम उसको सब बातों के पैसा देते हैं उसके नौकर को बातें बताने के लिए। जी, बेईमान स्तर की मालूमात रखना जरूरी है। अरे क्या शादी की बात करें यार, ये इस बेईमान की बात करने दो। अब मर्सिडीज के जो मर्सिडीज लिए 200, मर्सिडीज को ये आगे एक जीरो बढ़ा दिया है, उसको 2000 कर दिया है, एक जीरो बढ़ा के। अब उस बेईमान के कोई मुंह लगना नहीं चाहता, उससे कोई सवाल भी नहीं करता। और तुमने दो मर्सिडीज 2000 तुमने कैसे ले लिया? और मर्सिडीज 600 के ऊपर बनी नहीं आज तक। नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए। मैंने आपको शुरू में कहा था लोग पक जाते हैं मेरी बातें सुनकर। मैं क्या करूं, बात थोड़ा डिटेल में करता हूँ। हाँ, आप उस आदमी का कमीनापन देखो। पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल। उसने एक कुत्ता पाला हुआ है और छुप छुप के उस कुत्ते को की वजह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। बताइए। तौबा 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 तौबा। मेरी मेरा ना बीवी में कहता था मैं मोना, और जब से डिफेंस में शिफ्ट हुआ है उसका नाम रख दिया मोना डार्लिंग। मोना डार्लिंग। मैं मोना नहीं, मैं मोना। मुझसे कहने लगी आपको पता नहीं है चंदन को पामो, आपको पता नहीं है किस किस में आदमी है ये। उन्होंने कुत्ता भी पाला हुआ है। कुत्ता पाला हुआ है, मैंने बताया ना अभी आपको। छोटा सा कुत्ता का नाम रखा है मंकी। अब इससे उसकी हालत का पता लगता है, कुत्ते को मंकी क्या क्यों बुला रहा है। और मैं बोलूंगा, बोलो क्यों नहीं बोलूंगा। एक बेईमान में तो एक बात तारुफ कब से करना चाहिए, दो सबसे दूसरे लोग उसको बता सके। बताइए, हर दावत में फोटोग्राफर को लेकर घुस जाता है। अब बड़े आदमी के साथ जाके फोटो की तस्वीर खिंचा लेता है। अब दूसरे दिन तो वो तस्वीर जाकर अखबार में छपा देता है। अब इतना बेईमान आदमी है, झूठा मक्कार। रहते हैं, और जब मैं लिंग में रहता था बीड़ी पीता था, बीड़ी बीड़ी। जब मैं डिफेंस में शिफ्ट हुआ है, मनोज सिगार पीने लग गया। सिगार पी के तेल दिखा के मुझे उसको देख के, जब उसको सिगार पीने मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अबे कमीना बताते नहीं है, बताते नहीं करता क्या है। एक दिन मैं मुझे कहने लगी कि इतना एक मशहूर एक्ट्रेस है, उसको इन्होंने कजन बनाया हुआ है। मैं लानत भेजता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे रिश्तेदारों पे। क्या बीमारी क्या है तुम्हें, बीमारी क्या है? मुझे बताओ ना, क्या बीमारी क्या है तुम्हें? मैं ना समझ। अच्छा अच्छा, मतलब मैं कुछ और समझा। मैं मेरे एक जानने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छे किस्सा ये है कि एक दिन महीना आए मेरे घर 5 कार्ड लेके, शादी के 5 कार्ड लेके आए। एक ढोलकी, एक मायूं, एक लड़की वाकी मेहंदी, एक वलीमा, एक बारात। हमें दिया सिर्फ वलीमे का कार्ड, बाकी दिखाने के लिए लाई थी। वलीमे का कार्ड भी मैंने कर लिखा है, उस पर लिखा था ड्रेस फाइनल कोड। क्या पता, फॉर्मल ड्रेस फॉर्मल। मैंने इससे पूछा इसका क्या मतलब। कहने लगी मामू सूट ऑन या शेरवानी।
मैंने कहा शेरवानी है शेरवानी। पहले हंसी, ये कि शर्मा आप तो अपने हैं, ऐसे ऐसे ही आ जाइए, आप तो अपने हैं, आप ऐसे ही आ जाइए। मैं मैनेजमेंट थी ना, मैं मैनेजर थी ना, मैंने अच्छी अच्छी है, मैंने उन्हें क्या मुझसे कहा, शुद्धन मामू मैं तो चाह रही थी कि आप बुला रही थी कि आप बुलाए, पर इन्होंने मुझे मना कर दिया। लड़की वालों ने सिर्फ 10 आदमी बुलाया था, पर उन 10 में आप फिट नहीं होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, कार्ड के ऊपर टाइम लिखा हुआ था, 8:30 शार्प। क्या लिखा हुआ था? 8:30 शार्प। मैंने कहा भाई पैसे वाला पैसे वाला हो गया, ये शार्प में छूट वाला कर दूँ। मैं 6 बच्चों को लेके, अपनी बेबी को लेके, उन सब को मैंने वैटगन में धरा और मैं मज़ार पे पहुंच गया अब्दुल्ला काजी की। बस जाती नहीं थी, मैं रिक्शा पकड़ा, मैं बैठा रिक्शा के साथ 6 बच्चे और बीवी के साथ, उन पहुंच गया उनके साथ। ठीक शार्प 8:30 पे हम लोग वहाँ पहुंच गए। अब जनाब वहाँ पहुंच गए, वहाँ देखो मातम मातम छाया हुआ है, सब बैरे हुए थे, चंद बैरे थे, और ये मनहूस वहाँ सिल्क का स्लीपिंग सूट पहन के सोफे पे बैठा हुआ है। और मुझे देखकर वो क्या बदतमीजी के, मैंने बहरे से सुन ली है, उसने लाख दबा के बोला था, मैंने सुन लिया। उसने कहा फुकरे मेहमान, के साले फुकरे मेहमान वक्त से पहले आ जाते हैं इनको। मेरी तो तन बदन लगी आज। मैंने कहा क्या कहा आपने? मैंने मैंने कहा कुछ नहीं कहा, जाकर उस भट्टे के पीछे बैठ जा। अब मैंने कहा खामखा ऐसे ऐसे इसके शादी की गल करने का फायदा नहीं है। तो मैं बैठ गया, मैं अपने बच्चों को लेकर गया, उस बड़ी की मेज के पीछे जाके बैठ गया। अब इतनी बड़ी मेज थी, हाँ बहुत उसमें बच्चे तो नजर नहीं आ रहे थे, सोलो लग रहे थे हम मियाँ बीबी। हाँ, मेरा खून खोले जा रहा था। 8:30, 9:45, 9:15, 9:30, 9:45, 10:15। मैंने उनसे कहा मैं हूँ शुगर का मरीज, मुझे लगी थी भूख, मैंने मैंने खाया वो था दोपहर का। मैं उठा बिना के, मैं उस रिश्तेदार के पास गया, स्लीपिंग और सूट पहन के मैं बैठा हुआ था। तूने तो कार्ड में लिखा है 8:30 बजे, ये क्या लिखा है? अब ये सानो मुझसे कहने लगा, अबे तू कौन? दो, दो खोड़ी के गरीब फकीर बड़े वहां के। बस उसके बाद मैं तो आप से बाहर हो गया, मैं से मैंने जितनी जेब में जितनी चीजें निकाल के उसे मारी, और मैंने खींच लिया साले का स्लीपिंग सूट। अब वो बिलबिला के देखा भाग रहा है, वो भैरे से जमीन पे पड़े हुए थे। और मैंने तुमसे बदतमीजी कर रहे हो? मेरे हाथ में स्लीपिंग सूट था, मैंने उसके स्लीपिंग सूट था, मैंने बाहर नहीं कर, यहाँ नहीं था, मैंने तो छोड़ देता वहाँ पे उसको। मैं वो क्या होती है जो गर्म होता है, लेकिन बच गया। मैंने उसका सर पकड़ लिया, मैं तो सर पकड़ गया, मैं लीट में बीड़ी पीता था, और यहाँ सिगार पड़ गई इतरार। कुत्ते कुत्ते का नाम मंकी रखा हुआ है। वो तो बेगम आ गई, हाथ पैर जोड़ के उसको बगैर, चलो 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 चलो, इस आदमी से क्या कोई रस्म नहीं रखनी है। मैं यहाँ से निकला हूँ, वहाँ से बाहर जब निकला हूँ तो मैं पीछे पीछे गार्ड उसका भागता हुआ लगा, खुदा के पास स्लीपिंग सूट तो देते जाओ। मैं कहा ये तो मैं रखूंगा अभी, मैं तो दिखाऊंगा, 1 महीने आदमी का स्लीपिंग सूट है मेरे पास। चुन बेबी कहती छोड़े छोड़े छोड़े, और खामा खामे बात पड़े, पैसे वाला आदमी है, कुछ ना कुछ करेगा। अब वो दिन है, मम्मी ने अभी कॉल आती है मुझे। शुक्रिया। यानी एक बात है, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करने में। आज ये कमाल की बात में बहुत डिटेल में बात हुई, और मैं आपको फुल मार्क देता हूँ कि आपने बहुत इज्जत और ताउन के साथ मेरे साथ बात करी है। हाँ जी, आप सोचिए, गैरतमंद होता ना, जाम दे देता। हाँ, बेगैरत है वो, बेगैरत है, उसको कुछ असर नहीं है उसमें।